हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो बच्चों क्लास होने वाली है, आप देख सकते हैं आपकी डिमांड पर ये मैं बच्चों वीडियो लेकर आया हूं और यहां लिखा हुआ है त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाले प्रश्नों की बच्चों 6 ट्रिक्स के साथ। यस, आज मैं आपको वो 6 ट्रिक बताऊंगा कि सर जी हमसे सिद्ध करने वाले सवाल नहीं हो पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। कोई ट्रिक आपने बनाई है उसमें हम सर जी अटक जाते हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें यही अटकते हैं सर जी, सिद्ध करने वाले सवाल में अटकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम वाले सवाल कर लेंगे, त्रिकोणमिति टेबल वाले सवाल कर लेंगे, लेकिन सर जी यही अटक जाम है सिद्ध करने वाले सवाल, और खासकर लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हो चुका है, 6 ट्रिक लेकर आ गया हूं मैं। और वो 6 ट्रिक सर जी कौन कौन सी हैं? जूम लो जी, ये रही बच्चों ये 6 ट्रिक। ठीक है, सवाल में कैसे काम करेंगी, सवाल ही बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा। पहले 6 ट्रिक हम देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ जी। देखो बच्चों, पहली ट्रिक है सर्व समीका का प्रयोग करें। यस, कोई भी सवाल है LHS बराबर हमको RHS करना है, यानी सिद्ध करना है सवाल को, तो आप देखेंगे क्या उसमें सर्व समीका लग सकती है या नहीं लग सकती। सर्व समीका का मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसी 3 सर्व समीका होती है। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, सर्व समीका तभी लगा पाएंगे आप जब दोनों पर स्क्वायर हो, होल स्क्वायर ना हो पूरे का, दोनों पर अलग अलग स्क्वायर होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। या फिर यहां साइन स्क्वायर थीटा तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा में इन दोनों में संबंध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहां साइन स्क्वायर थीटा यहां टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे नहीं होना चाहिए, तभी बच्चों ट्रिक काम करेगी। यानी सवाल जैसे आप देखेंगे आप चेक करेंगे नंबर वारी से कि क्या ये काम कर रही है ट्रिक या नहीं कर रही। फिर बच्चों नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 होती है हमारी साइन कॉस में बदलें। यस बच्चों, अगर सवाल हमारा साइन कॉस में नहीं है, साइन कॉस के अलावा है, जैसे टेन में है, कॉट थीटा में, सेक में, कॉसेक में, तो आपको बच्चों साइन कॉस में बदलना पड़ेगा सवाल। साइन कॉस में सर जी क्यों बदलते हैं सवाल को? तो ये बच्चों बेसिक सूत्र है, ये बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है जहां से त्रिकोणमिति हमारी चलती है और आसान पड़ता, बहुत इजी सवाल हमारा हो जाता है, इसलिए हम साइन कॉस में बदलकर सवाल को करते हैं। ठीक है, अब चलते बच्चों तीसरी हमारी आती है, दूसरी होगी तीसरे नंबर की बच्चों ट्रिक है बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग। यस बच्चों, आपने बीजगणितीय सूत्र देखे होंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना। ऐसे ही त्रिकोणमिति में होता है बच्चों, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का बन रहा है, इसलिए बच्चों हम यहां पर सूत्र लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे। इसका मतलब बच्चों अगर सवाल में बीजगणितीय सूत्र, और ये नहीं कोई सा भी बीजगणितीय सूत्र लग रहा है, तब बच्चों आप लगा सकते हैं ये वाली ट्रिक। ठीक है, नंबर 4 आती है बच्चों हमारी एलसीएम ले। अगर सिद्ध करने वाले सवाल में एलसीएम लिया जा रहा, तो सबसे पहले बच्चों आप एलसीएम लो, ऊपर वाली ट्रिक भूल जाओ। ये क्रम से नहीं है कि सर जी पहले ये लगानी है फिर ये लगानी है फिर ये, नहीं, कोई सी ट्रिक कभी भी काम कर सकती है, बस वो देखते ही सवाल आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, एलसीएम कैसे लें, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ भाई 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा लिख रहा, मान लो बच्चों ऐसे, तो यहां सर जी हम कुछ नहीं कर सकते, यहां बच्चों आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहां जाएगा सही साइन थीटा प्लस cos थीटा बच्चों, ऐसे ऐसे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा अगर सवाल में एलसीएम दिख रहा है कि ले सकते हैं। फिर नंबर 5 बच्चों परिमेकरण। यस, देखिए परिमेकरण का मतलब यह होता है कि अंडर रूट को हटाने के लिए परिमेकरण किया जाता है, मगर अगर कहीं पर लिखा हो बच्चों 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हो, यहां बच्चों आप इसका हर का परिमेकरण आराम से कर सकते हैं। पता क्यों? देखिए सिद्ध करने वाले सवाल में हम बच्चों RHS देखकर चलते हैं, क्योंकि RHS सर जी हमारा आंसर होता है। अगर आप LHS लेकर चल रहे तो RHS आंसर होगा, RHS लेकर चल रहे तो LHS आंसर होगा। किसी किसी सवाल में बच्चों LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करते करते दोनों बराबर लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां सर जी हमको RHS को देखते हुए हर का परिमेकरण करना पड़ेगा,
ठीक है, यानी माइनस है, प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से, ठीक है। ओके, फिर बच्चों हमारा नंबर नेक्स्ट आता है 6। नंबर 6 ट्रिक कहती है कॉमन लें। अगर आपको कॉमन दिख रहा है कि कॉमन लिया जा सकता है, जैसे मान लो मैंने लिखा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखा, तो आप देखेंगे सर जी यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं सर जी, यहाँ एक बचेगा प्लस यहाँ सर जी कॉस थीटा बचेगा, ऐसे आराम से कॉमन लिया जा सकता है। तो ये बच्चों 6 ट्रिक हैं, और मैं दोबारा आई रिपीट, ये सीक्वेंस में नहीं है, क्रम में नहीं है, कोई सी ट्रिक कभी भी लग सकती है, जरूरी है कि पहले ये लगानी है, ये भी लग सकती है, पहले ये भी लग सकती है, ये भी लग सकती है, कोई भी पहले लगा दो, बस आपको ये 6 ट्रिक याद होनी चाहिए, ठीक है, कोई सी भी कभी भी ठोक दो। अब देखते हैं सवाल इसके ऊपर, आ जाइए। लो जी, ये रहा बच्चों सवाल जो कि 2020 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। देखिए कहता है सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, बराबर से इधर वाली क्या होती है सर जी, LHS होती है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, बराबर की इधर वाली सर जी हमारी RHS होती है बच्चों, ऐसे। तो हमको LHS RHS के बराबर करना है, तो मैंने क्या ले ली बच्चों, सबसे बड़ी सर जी LHS है, तो सबसे बड़ी बच्चों सॉल्यूशन में मैंने LHS ले ली, सबसे बड़ी, ठीक है। वैसे सही नहीं लिखा हुआ है, इसे लिखते हैं LHS, पूरा शब्द ये है। तो LHS सर जी हमने इसकी ताली 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, अब सर जी यहाँ कौन सी ट्रिक काम करेगी, देखिए यहाँ बच्चों ध्यान से देखो, सर जी यहाँ कॉट थीटा है, देखो यहाँ कॉट थीटा है, यहाँ कॉसेक थीटा है, यहाँ टेन थीटा है, सेक थीटा है, यानी बच्चों सर्वसमीका तो काम नहीं कर सकती, क्योंकि सर जी स्क्वायर नहीं है किसी के ऊपर, और दूसरी बात बच्चों साइन कॉस में है ही नहीं सर जी, यानी सबसे पहले हम इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे, चेंज करेंगे, यस। तो 1 प्लस कॉट थीटा का सूत्र होता है बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सूत्र आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे सवाल। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, सिर्फ कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ओके, ऐसी सर जी हमने टेन थीटा को तोड़ दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को तोड़ दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये सर जी हमने यहां तक साइन कॉस में चेंज कर लिया सवाल, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे सर जी यहाँ पर साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है, इसकी गुणा इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा, माइनस के 1 ऐसे आ जाएगा, ऐसे इसके नीचे एक माना था, यहाँ भी एक माना था, सर जी कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस के 1। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सर जी यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, और सर जी यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है तो एक ही चीज, अलग अलग तो है नहीं। तो यहाँ सर जी हम इसका कर देंगे भैया होल स्क्वायर, भाई एक ही चीज है, दो यहाँ भी दोनों प्लस के सर जी, ये भी दोनों प्लस के हैं, तो आप इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर देखेंगे माइनस प्लस माइनस सर जी 1 का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे। अब आप लगाएंगे बच्चों एक सूत्र, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी अगर दोनों पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तब बच्चों आप ये सूत्र लिख सकते हैं, खोल सकते हैं इसकी तरह। क्या सर जी ये सूत्र खोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है लिखने की। चलिए आगे चलेंगे, तो सर जी हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, एक बार इसके साथ बच्चों हमने इसको जोड़ दिया, ओहो अभी नहीं जोड़ा, क्या नहीं जोड़ा, चलो यहाँ बच्चों हमने यहाँ सूत्र गलत लगाया, ये नहीं लगेगा सूत्र, इसकी जगह बच्चों यहाँ फॉर्मूला काम करेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र काम करेगा सर जी ऐसे। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है सूत्र को, आप सीधा भी खोल सकते हैं कि सर जी a प्लस बी मान लेते हैं इसको, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का सही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब आप देखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर जी 1 होता है, ये रहा माइनस के 1, तो भैया माइनस के 1 से सर जी प्लस के 1 कट जाएगा, तो यहाँ बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, इससे सर जी ये खत्म हो जाएगा। ऐसे बच्चों आप काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बचेगा, और 2 क्या थी, 2 सर जी हमारी RHS थी, राइट हैंड साइड थी। लो जी ये रहा 2, भाई आंसर सामने होता है, इसकी तरफ देख के चलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपकी ये ट्रिक समझ में आई होगी, कमेंट्स करें ट्रिक आपको कैसे लगी, मजा आया नहीं आया,
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।